नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SD क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, इससे जो पिछला अध्याय था, जो पिछला पार्ट था, उसके अंदर हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। यानी कि वहाँ हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम का पार्ट 1, और आज जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, वो है नर्वस सिस्टम का पार्ट 2। यानी कि इससे पहले हम नर्वस सिस्टम का एक पार्ट कर चुके हैं। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक वो पहला पार्ट नहीं देखा है, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो पार्ट देख कर आएँ, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल बेसिक जो नर्वस सिस्टम का बेसिक है उसके बारे में पढ़ा था। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमने एक पूरा सिनेरियो तैयार किया था और इसी के हिसाब से हम आगे चले थे। तो थोड़ा बहुत पीछे का रिवाइज करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम। देखो बच्चों, नर्वस सिस्टम की आवश्यकता क्या थी, हमें क्यों नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। देखो बच्चों, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, मैं सोचता भी हूँ, मैं बोलता भी हूँ, मैं समझता भी हूँ, मुझे सुनाई भी देता है, मुझे दिखाई भी देता है। तो इन चीज़ों का आभास कौन करवाता है। जैसे मैंने मेरे हाथ को एक ऐसे मोड में हिलाया, तो क्या मेरे दिमाग से या मेरे शरीर के किसी ऐसे अंग से कोई एक संकेत आया कि मुझे मेरे हाथ को ऐसे ही घुमाना है। तो ये संकेत कहाँ से आते हैं। या मैं ऐसे बोलूँ कि हमारी बॉडी पर कौन कंट्रोल रखता है। जब बात आती है ना बच्चों कंट्रोल की, कि हमारी बॉडी पे कंट्रोल कौन करता है, तो हमारी बॉडी पे कंट्रोल करने का काम होता है एक तो हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने अंतःस्रावी ग्रंथियों का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो सब्जेक्ट भी, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम को बच्चों हमने 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है बच्चों हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको बच्चों हम 2 भागों में बांटते हैं, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों इसी को ही बोलते हैं सेकंड ब्रेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी का सेकंड ब्रेन कौन सा है, सेकंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी, तो वो होता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। कहाँ होती है मेरुरज्जु, ये जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों, तो इस रीढ़ की हड्डी के मध्य सुरक्षित रहता है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि इसको सुरक्षा देने का काम कौन करता है, स्पाइनल खुद करती है या मेरुदंड करती है। आइए, सबसे पहले हमने ब्रेन स्टार्ट किया था, तो ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ब्रेन का वजन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन सी झिल्लियाँ होती हैं इसके चारों तरफ, या इसके बाहर जो कपाल है उस कपाल में कौन सी हड्डियाँ होती है, इन सब के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। ब्रेन को हमने 3 भागों में बांटा था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यानी कि फोरहेड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को बच्चों 3 भागों में बांटते हैं, प्रे मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बच्चों अगर मैं बात करूं कि हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो देखो बच्चों ये, यानी कि जो फ्रंटियल पार्ट होता है, जो सामने का पार्ट होता है, वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग हो गया अग्र मस्तिष्क। अब मान लो बच्चों आपको ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क मिला ही नहीं, अगर ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क नहीं है तो फिर बच्चों हमारा अगला आंसर होता है प्रे मस्तिष्क, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है प्रे मस्तिष्क, और मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है अग्र मस्तिष्क। यानी कि हमारे मस्तिष्क का लगभग 66% जो है बच्चों, वो क्या होता है, प्रे मस्तिष्क ही होता है। आगे देखते हैं। अच्छा, प्रे मस्तिष्क का काम क्या होता है। देखो बच्चों, प्रे मस्तिष्क का सीधा कनेक्शन है हमारी इंटेलिजेंसी के साथ, यानी कि हमारी बुद्धिमत्ता के साथ। आप कितने बुद्धिमान हैं ये निर्भर करता है आपके प्रे मस्तिष्क पर। आपने देखा होगा, वैसे आपने तो क्या देखा होगा, जैसे अपने कोई फोटो फ्रेम या पिक्चर्स या बुक्स के अंदर जो दिमाग, जो अपना ब्रेन है, ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, उसमें ऐसे फोल्ड्स होते हैं।
ये जो फोल्ड्स होते हैं ना बच्चों, ये इसका एरिया बढ़ाने के लिए, इसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए होते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रमस्तिष्क या ब्रेन भी मैं अगर बोलूँ तो का एरिया का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के ब्रेन में जितने ज़्यादा हो खड्डे जो हैं, टिक जो आए हैं इसमें खड्डे जो आए हैं वो जितने ज़्यादा हैं वो व्यक्ति उतना ही क्या होगा, बुद्धिमान होगा। यानी कि प्रमस्तिष्क का सीधा संबंध हमारी बुद्धिमत्ता से हुआ। अब बुद्धि का काम क्या होता है सर? सोचना, समझना, चिंता करना, चीज़ों को मेमोराइज करना, विचार करना, नए नए आइडियाज आना, इन सब पे कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हमारे प्रमस्तिष्क का। हमें स्वाद का ज्ञान भी कौन कराता है? प्रमस्तिष्क। स्वाद का ज्ञान कब होगा? मान लो बच्चों आपको पता ही नहीं, इसे कड़वा कहते हैं और आपको मैंने कड़वा खिला दिया, तो आप कैसे बताओगे कि ये कड़वा है? पर जैसे ही आप खाओगे तो आपके दिमाग में वो बात पहले से सुरक्षित है कि ये कड़वा है। तो स्वाद का ज्ञान भी कौन कराएगा? प्रमस्तिष्क। मैं बोल रहा हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी बिना इच्छा के क्या आप मुझे बुला सकते हैं? कभी नहीं बुला सकते। जैसे पहले हमारी वीडियोस आई थी, बीच में थोड़ा ब्रेक आया, मैं थोड़ा बिजी था, मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया, तो उस समय मेरी इच्छा नहीं थी, ये मान लो आप। तो क्या मेरी इच्छा के बिना कोई मुझे मजबूर कर पाया कि मैं आपके सामने कैमरा के सामने आके आपको बोलूँ, आपको पढ़ाऊँ? तो वही बात है बच्चों, बोलना भी मेरी इच्छा है, तो इच्छा पे कंट्रोल प्रमस्तिष्क करता है। यानी कि मेरी जितनी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, तो बोलना ऐच्छिक क्रिया में आ गया, तो बोलना, सोचना, समझना, सूंघना, स्मेल, कोई चीज की स्मेल आती है तो उसमें भी किसका आता है? प्रमस्तिष्क का। तो उम्मीद करता हूं प्रमस्तिष्क के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। थैलेमस, थैलेमस का क्या काम था? सिंपल, हमारी बॉडी को बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान करवाना और दर्द का अनुभव करवाना। तो पिछली क्लास में अपने अच्छे से पढ़ चुके हैं भी कैसे अल्कोहल इसको डिस्टर्ब कर देता है, क्या होता है अल्कोहल के कारण। बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस ये हमारे शरीर के अंदर के तापमान का हमें ज्ञान करवाता है, सिंपल। तो ये बात किसकी थी? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा इसने क्या काम किए थे सर? जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को कंट्रोल करने का काम भी किसका था? हाइपोथैलेमस का। तो इन भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया था लहसुन प्याज छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सल्फर होता है, और सल्फर हमारी उत्तेजना बढ़ाता है। तो उस उत्तेजना को कंट्रोल रखो। स्टूडेंट लाइफ में उत्तेजना का कोई काम नहीं होता। आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या था? अग्र मस्तिष्क। यहां तक हमने लेक्चर 1 के अंदर, या मैं बोलूं कि नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, और सबसे पहले बात करते हैं मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन की। देखो बच्चों, ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है। देखो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था? अग्र मस्तिष्क। और आपसे मैं पूछूं कि सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो बच्चों वो होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांट रखा है, कार्पोरा और सेरिब्रल। अच्छा, प्रमस्तिष्क को और क्या कहते हैं? सेरिब्रम। देखो बच्चों, सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क, और सेरिब्रल मतलब मध्य मस्तिष्क का एक भाग। तो मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन से? कॉर्पोरा और सेरिब्रल। बात आती है कार्पोरा की, कि सर इस कार्पोरा का काम क्या होता है? बच्चों, कार्पोरा का जो काम है, कार्पोरा का काम होता है देखना और सुनना। यानी कि देखने और सुनने को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? मध्य मस्तिष्क या कार्पोरा का। यानी कि मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं, मेरी एक नजर आप लोगों पे बनी हुई है, आप लोग मुझे देख पा रहे हो, तो जो देखना है, देखकर वो पिक्चर, जैसे ही आपने मेरे को देखा, आपको तुरंत याद आएगा अगली क्लास के अंदर, अच्छा ये तो हरीश सर ही है कि नहीं है? तो वो जो पिक्चर थी वो आपके दिमाग में कहाँ सेव रही? वो उसका ज्ञान किसने करवाया आपको भी? हाँ, ये यही है। तो ये किसने करवाया बच्चों? कार्पोरा ने करवाया। क्योंकि कार्पोरा का काम क्या होता है? देखना और सुनना, इसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों सेरिब्रल की, कि सेरिब्रल का काम क्या होता है? कार्पोरा का काम हो गया देखना और सुनना। मैं बात करता हूं सेरिब्रल की, कि सेरिब्रल का काम क्या होता है। तो बच्चों सेरिब्रल जो है, इसका काम होता है, ये जो मेडुला
ये जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जु जो होता है, इसको कंट्रोल करना, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करके कौन रखता है? सेरिब्रम। यानी कि सेकंड ब्रेन पे कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम करता है। तो ये काम किसका था? मध्य मस्तिष्क का। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने बात की अग्र मस्तिष्क की और दूसरी हमने बात की मध्य मस्तिष्क की। अब मैं बात करता हूं बच्चों पश्च मस्तिष्क की। तो पश्च मस्तिष्क को भी मैंने दो भागों में बांट रखा है, एक तो होता है अनुमस्तिष्क और इसे ही बोलते हैं सेरिबेलम। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। और एक होता है मेडुला ओब्लोंगाटा। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले सेरिबेलम की। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेरिबेलम की कि सेरिबेलम का काम क्या होता है। सेरिबेलम का काम क्या होता है? देखो बच्चों, जन्म होता है, क्या कोई भी बच्चा जन्म के हाथों हाथ चलना स्टार्ट कर देता है, चलना प्रारंभ कर देता है? नहीं, उसे लगभग 1 से 1.5 साल लगता है वो चलने के लिए। अपने उसको पकड़ के चलाते हैं डेली, तो धीरे धीरे उस चीज़ के अभ्यास में आती है और धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बच्चों साइकिल की, कि क्या हमने पहले दिन आसानी से साइकिल चला ली थी? नहीं चलाई, हम नीचे गिरे थे। तो फिर कैसे चलाई? सर हमने अभ्यास किया, बार बार खुद का बैलेंस बनाने का प्रयास किया और बैलेंस बनाते बनाते एक दिन में उसमें कामयाब हो गया। हाँ, आज चाहे मैंने साइकिल चलाए, कितने भी वर्ष बीत गए मुझे साइकिल चलाए हुए, पर क्या मुझे आज साइकिल दी जाएगी तो मैं साइकिल चला लूँगा? बिल्कुल आसानी से चला लूँगा, क्योंकि वो मेरी हैबिट में आ चुकी है चीज़, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। पर पहले दिन नहीं चला पाया था, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये खेल होता है मांसपेशियों का। जब वो चीज़ मांसपेशियों के समझ में आ गई, यानी कि जब मांसपेशियों ने अपना बैलेंस बनाना स्टार्ट कर दिया खुद ने, तो फिर हमें उसमें कोई परेशानी नहीं होती। पर ऐसे ही मुझे आज ऐसा बोला जाए कि सर आपको एक रस्से पे चलना है, तो क्या मैं उस रस्से पे चल पाऊंगा? मैं कभी भी उस रस्से पे नहीं चल पाऊंगा। पर कुछ लोग चलते हैं, आपने देखा होगा सर्कस के अंदर कुछ लोग रस्से पे भी चलते हैं, तो फिर वो कैसे चल पाए? उन्होंने की थी बच्चों प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस करने से हमारी मांसपेशियों में आपस में एक समन्वय स्थापित होता है, और यही काम होता है अनुमस्तिष्क का, यानी कि हमारे मांसपेशियों में आपस में समन्वय स्थापित करने का काम होता है अनुमस्तिष्क का या सेरिबेलम का। और ज्यादा अल्कोहल पीने से ये मस्तिष्क, या मैं से बोलूं कि अनुमस्तिष्क कंट्रोल खो देता है, यानी कि अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। तो आपने एक शराबी व्यक्ति को चलते हुए जरूर देखा होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो कैसे चलता है शराबी व्यक्ति? झूलते हुए। तो क्या वो जानबूझकर झूलते हुए चलता है? नहीं, क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क काम नहीं कर रहा, उसकी मांसपेशियां उसका सहयोग नहीं दे रही। वो पैर कहीं रखना चाहता है, पैर कहीं रखा जा रहा है। ये कारण होता है कि वो डगमगाते हुए चलता है। ऐसे ही वो बोलने में भी लड़खड़ाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी जीभ हैवी होती है। जीभ में भी तो मांसपेशियां हैं, मैं पता नहीं बोलने के लिए कितनी मांसपेशियों को आपस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उनको आपस में एक समन्वय स्थापित कर रहा हूँ। तो वो समन्वय तो मैं स्थापित कर ही नहीं पा रहा, तो वो बोल भी नहीं पाता है। तो ये काम थे बच्चों अनुमस्तिष्क के, और ये किसका भाग था? पश्च मस्तिष्क का भाग था। मैं बात करता हूं मेडुला ओब्लोंगाटा या एमओ की। इसका क्या काम होता है? शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे शरीर के जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन पे नियंत्रण कौन रखता है? प्रमस्तिष्क। और हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक का वो करता है और अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा। अनैच्छिक यानी कि श्वसन। सर श्वसन तो मेरी इच्छा है, मैंने रोक लिया, कब तक रोकेगा? या मैं अभी इतनी देर से आपसे बात कर रहा था, आप मेरी वीडियोस देख रहे थे, तो क्या आपने जो श्वसन करने के लिए आपको सोचना पड़ रहा था कि अगर मेरा ध्यान हटा तो कहीं दुर्घटना ना घट जाए, कहीं श्वसन करना ही बंद कर दूं? या मैं ऐसे बोलूं कि आप रात को सोते हो, क्या रात को सोते समय श्वसन लेना पड़ता है या अपने आप आता है? अपने आप आता है। अगर खुद जाग कर श्वसन करना पड़ता तो आप कभी सो ही नहीं पाते, क्योंकि अगर गलती से सो गए, श्वसन नहीं कर पाओगे, श्वसन नहीं कर पाओगे तो मर जाओगे। तो श्वसन करना भी कैसी क्रिया है? अनैच्छिक। भोजन का पचना, कोई इच्छा है आपकी, कंट्रोल कर सकते हो? अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता। किसी के घर पे दावत में जाते, 5-6 दिन का एक साथ बढ़िया खा के आते, और डेली एक एक दिन का खाना पचाते,
बाकी पड़ा रहता, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर हमारी इच्छा का कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे वोमिटिंग होना यानी कि उल्टी आना, श्वसन करना, भोजन का पाचन या हृदय का धड़कना, जितने भी काम हैं हमारे शरीर के इनर जो बॉडी अपने आप करती जा रही है, तो वो क्या हो गया, अनैच्छिक क्रियाएं। और अनैच्छिक पर कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये था बच्चों हमारा पश्च मस्तिष्क, यानी कि इसी के साथ हमारा ब्रेन जो था, ब्रेन का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूं स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु की। स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु, इसका क्या काम होता है? देखो बच्चों, ये होता है सेकंड ब्रेन। आपने रिफ्लेक्स एक्शन का नाम सुना है? नहीं सर, ये क्या होता है? चलो, आपने एक अपनी जिंदगी में कुछ चीजें मैं बताऊंगा, आपने उनका एहसास जरूर किया होगा। कभी आप सड़क पर पैदल चल रहे हो और चलते चलते अचानक पैर में कांटा लगा, तो क्या होता है? पैर हाथों हाथ जमीन से ऊपर उठता है। क्या उसके लिए सोचना पड़ता है कि अब पैर के नीचे कांटा आ चुका है, अगर मैं ज्यादा दबाव दूंगा तो वो कांटा अंदर घुस जाएगा? पर ऐसा नहीं होता। हम चलते चलते जैसे ही पैर में कांटा आया, हाथों हाथ पैर को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। दूसरे, चलो सोचो बच्चों, ये बोर्ड बहुत ज्यादा गर्म है, इस बोर्ड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने अनजाने में हाथ लगाया तो अचानक हाथ क्या जाएगा मेरा पीछे, क्योंकि ये गर्म था। तो क्या मेरे को उसके लिए सोचना पड़ेगा? मैंने हाथ लगा दिया, अच्छा ये गर्म है, अच्छा अगर मैंने हाथ लगा के रखा तो हाथ जल जाएगा बेटा, तब तक तो जल जाता। तो समझ में आ रहा है? हाथों हाथ जो एक्शन होते हैं, हाथ रखा, हाथों हाथ हाथ दो पीछे आया, जिसके लिए सोचना ना पड़े, वो होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कोई चीज की हाथों हाथ होने से अचानक से जो एक्शन आता है। या मैं से बोलूं, मान लो आप पढ़ रहे हो, कमी पढ़ते हो आप, मान लो आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान पूरा किताब के अंदर है, अचानक पीछे से आके कोई बोलता है आपको, जैसे आपका नाम अमित है, अमित, अचानक आप चौंक जाते हो, तो वो जो चौंकना है उस पर कंट्रोल भी कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। यानी कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। पलकों का झपकना, जब हवा का दबाव बनता है तो पलकें अपने आप झपक जाती हैं, तो वो भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इन पे कंट्रोल कौन रखता है? मेरु रज्जु। तो बच्चों, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। अब थोड़े थोड़े बचे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रीदिए या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। कुछ नहीं होता बच्चों, जो हमारा ब्रेन जो होता है, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व्स निकली हुई हैं, और ऐसे ही हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे 31 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। तो ये 12 जोड़ी और 31 जोड़ी मिलकर हमारे पूरी बॉडी को कवर करती हैं, कवर कर रही है, यानी कि एक परिधि का निर्माण कर रही है। तो इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। बस इतना ही काम है बच्चों, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक नर्व्स का संकेत पहुंचाना, नर्व्स के द्वारा संकेत पहुंचाना। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बच्चों, इसको दो भागों में बांट रखा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि अनुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। थोड़ा थोड़ा काम है बच्चों, देख लेते हैं क्या होता है अनुकंपी और परानुकंपी। बच्चों, कभी कभी क्या है, अचानक डर का माहौल बन जाता है, अचानक आपको किसी चीज का डर लगता है, अचानक डर लगता है तब हार्ट बीट तेज हो जाती है। मान लो आप अंधेरे कमरे में सो रहे हैं, तभी अचानक से कहीं से चूड़ियों की आवाज बजने लगी, अचानक आप क्या हो जाओगे? डर जाओगे। तो डरने से क्या होगा? पसीना आएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, मूत्र पेशियां फैल जाती है, यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके पेशाब भी निकल जाएगा अंदर। तो वो सब आता है अनुकंपी में। जैसे ही पता चलता है मम्मी जी आए थे अंधेरे के अंदर, वापस में रिलैक्स हो गया, नॉर्मल हो गया, तो जैसे ही नॉर्मल होगा वो होता है परानुकंपी। ये है अनुकंपी और परानुकंपी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ पूरा नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ गया। नर्वस सिस्टम हमने दो पार्ट में किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो बच्चों, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, हम धीरे धीरे पहले साइंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैथ भी कंप्लीट करेंगे। जितना ज़्यादा डाटा मैं आपको दे सकूंगा मैं उतना आप तक प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आपका इतना काम है बच्चों, वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें। अगर आप खुद के नोट्स भी बनाना चाहें
तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद।